Myself, I am Praveen, and this lecture is based on piezoelectric sensor. So, we will start with piezoelectric sensor, which is a type of resistive sensor. So, we start with piezoelectric sensor. Piezoelectric effect. Okay. Here we will be starting with piezoelectric effect. So, PEIZEO, piezoelectric effect. Okay. अब piezoelectric effect में सबभन्दा पहिला के बुझ्ने हो भने कुनै पनि हामी मटेरियलमा टेन्जाइल स्ट्रेन्थ अप्लाई गर्यौं भने यसले के चेन्ज गर्दिन्छ मटेरियलको नेचर बदलिन्छ के मटेरियल नेचर चेन्ज हुनाले के हुन्छ भनेको रेसिस्टिभिटी मटेरियल नेचरमा डिपेन्ड पर्ने हो। अब रेसिस्टिभिटी मटेरियल नेचरमा पर्ने हो भने रेसिस्टिभिटी चेन्ज हुने हो के रेसिस्टिभिटी। अब कुरा गर्ने हो भने रेसिस्टिभिटी कुनै पनि एउटा कन्डक्सन सर्किटको अवरोध क्षमता नाप्ने अवरोध क्षमता डिटरमाइन गर्ने एउटा गुण हुन् जसले कतिको अवरोध पैदा गर्छ कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुनलाई हैन। यसलाई रेसिस्टिभिटीले हामी डिफाइन गरेका छौं हैन। अब हेर्ने हो भने यहाँ भनेको यदि हामी कुनै पनि रेसिस्टिभिटीमा चेन्ज आयो भने पक्कै पनि रेसिस्टेन्समा चेन्ज आउँछ भन्ने हामी बुझ्छौं हैन। अब रेसिस्टिभिटीमा कसरी चेन्ज आयो भने रेसिस्टिभिटीमा चेन्ज आको कारण चाहिँ हामी टेन्जाइल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आयो रे भनेर बुझ्छौं हैन। अब आउँ रेसिस्टिभिटीमा कसरी चेन्ज आयो किन आयो भने बुझौं अनि के यसले फरक पार्दो रहेछ त एक्चुअल डेटा अनुसार हेरौं। अब कुनै पनि रेसिस्टेन्स चेन्ज इन रेसिस्टेन्स नलेखौं पहिला रेसिस्टेन्स लेखौं। रेसिस्टेन्स इज इक्वल टू रो इन्टू एल बाई ए जहाँ रो के हो त रेसिस्टिभिटी एल इज लेन्थ अफ एल के हो त एल चाहिँ यो एल चाहिँ के हो त एल इज लेन्थ अनि ए इज एरिया अफ क्रस सेक्सन्स अफ द गिवन वायर एल इज द लेन्थ अफ द वायर एन्ड रो इज द रेसिस्टिभिटी। अब यहाँ के गर्ने हो भने हामी अब हेरौं डेल्टा आर इज इक्वल टू के लेख्न सक्छौं त हामी यसले डेल्टा आर अहिले लेख्दैनौं हामी के लेख्छौं त डेल्टा पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ आर विथ रेस्पेक्ट टू टेन्जाइल स्ट्रेन्थ। हामी अब पार्शियल डिफरेन्सिएसन गरेको भनेको यहाँ हामी रो लेख्छौं अपॉन ए हामी यसलाई पार्शियली डिफरेन्सिएट गर्छौं के को रेस्पेक्टमा त टेन्जाइल स्ट्रेन्थको रेस्पेक्टमा। फेरि रोलाई हामी गर्छौं भने एल र ए कन्स्ट्यान्ट भयो रो अपॉन डेल्टा एस अनि फेरि हामी एरियालाई गर्यौं भने के हुन्छ त डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर डेल्टा एस हैन। एरियालाई हामी गरेको हैन। अब हेरौं यसलाई के मानौं इक्वेशन्स 1 अनि यसलाई के मानौं इक्वेशन्स 2 हैन। डिभाइडिङ इक्वेशन्स 1 बाई 1 लाई मैले 2 देखि डिभाइड गरे भने के आउँछ त 1 अपॉन आर डेला पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ आर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टेन्जाइल स्ट्रेन्थ मस्ट बी इक्वल टू अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ त 1 अपॉन एल डेल्टा पार्टिकुलरली पार्शियल डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टू टेन्जाइल स्ट्रेन्थ अनि त्यस्तै यहाँ के आउँछ त 1 अपॉन रो डेल्टा डेल एल अपॉन पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ एल विथ रेस्पेक्ट टू देयर टेन्जाइल स्ट्रेन्थ। त्यस्तै यहाँ पनि के आउँछ त 1 अपॉन ए के आउँछ 1 अपॉन ए यहाँ हेरौं यहाँ के छुटेको छ ल यहाँ छुटेको छ रो अनि एल छुट्यो हैन। ल 1 अपॉन ए यो के हो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एस हैन। ल अब यसलाई अगाडि हामी बढ्दाखेरि
यसमा के एउटा भनेर बुझिन्छ भने लिमिट लगाउन लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू यदि लिमिट टेन्स टु 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स यो लेख्छौँ नि। अब यस्तै हामी यो अप्लाई गरौँ भन्नेदेखि यो डेल्टा एस धेरै सानो भएपछि हामी इग्नोर गर्न सकिन्छ क्या, मैले भन्न चाहिँ यो खोजेको हो। सो डेल्टा आर अपॉन आर मैले लेखेँ यहाँ 1 अपॉन एल मैले लेख्दिनँ, के लेख्छु त डेल्टा एल अपॉन एल लेख्छु प्लस डेल्टा रो अपॉन रो लेख्छु माइनस 1 अपॉन ए डेल्टा के लेख्छु डेल्टा ए अपॉन ए हैन, डेल्टा ए अपॉन ए लेखिदियो हैन। अब हेरौँ हामीले के थाहा छ ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो हैन। सो हामी यसलाई डिफरेन्सिएट गर्यौँ भने डेल्टा ए इज इक्वल टू के लेख्न सकिन्छ त पाई बाई 4 टाइम्स 2d डेल्टा डी लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई यसलाई फेरि डिभाइड गर्दाखेरि लेट सपोज यसलाई 3 मानौँ यसलाई 4 मानौँ हैन। अब त्यही 4 लाई फेरि 3 देखि डिभाइड गर्दाखेरि हामीले के आउँछ त डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू अब तल के आउँछ त डी स्क्वायर माथि के आउँछ 2d डेल्टा डी हैन। यो यसलाई सोल्भ गर्दा के भयो भने डेल्टा ए अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा डी तल के थियो त डी तल चाहिँ डी स्क्वायर थियो हैन। सो 2 बाई डी हैन, हामीले यो लेख्न मिल्छ अब हैन। अब अगाडि हेरौँ डेल्टा ए अपॉन ए को सट्टामा हामी अब रिप्लेस गर्छौँ यसलाई हैन। सो हामीले के थाहा भयो भने डेल्टा आर अपॉन आर मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो प्लस अफ डेल्टा एल अपॉन एल माइनस अफ 1 अपॉन ए डेल्टा ए हैन। अब के गर्यौँ यसलाई डेल्टा ए अपॉन एल लाई मैले के ले रिप्लेस गरेँ त डेल्टा एल अपॉन एल सरी यो एल हो हैन, एल हो डेल्टा रो अपॉन रो मैले के ले रिप्लेस गरेँ त यसलाई 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। यो कहाँबाट आयो त यो यहाँबाट हैन, डेल्टा डी अपॉन डी मैले यसलाई लेखेर यहाँ राखेँ क्या। ल अब आउँ यहाँ बुझौँ के भयो भने देखि अब हामी के भन्न सक्छौँ यहाँ कि हामीले पोइजन्स रेसियोको बारेमा थाहा छ POISSIONS पोइजन्स रेसियोले के भन्छ त माइनस अफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हैन। अब लेटरल स्ट्रेन भनेको कुनै पनि क्रस सेक्सन्स एरियाको म बताउँछु क्या। लेटरल स्ट्रेन भनेको यो डायमेट्रिकली यो वाइडर हुनु क्या, तर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको यो हो क्या। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यो लङ्गिट्युडनल अनि यो चाहिँ लेटरल स्ट्रेस परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन्स। अब हेरौँ यदि हामी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस बढायौँ भने एरिया त घट्छ, यो सानो हुन्छ, थिकनेस चाहिँ सानो भइहाल्छ। अनि यो कम्प्रेसिभ दियौँ भने यो चाहिँ बढ्न थाल्छ क्या। यो अलवेज अपोजिट नेचरको हुन्छ, एउटा बढायौँ भने एउटा घट्छ भनेको त्यही कारणले एउटा यहाँ माइनस साइन आएको किन हो, किनभने यदि लेटरल स्ट्रेन बढायौँ भने लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन्स घट्छ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन बढायौँ भने लेटरल स्ट्रेन घट्छ के। सो हामी के गर्छौँ अब यसलाई के लेख्छौँ त डायमिटर बढेको होइन। सो डेल्टा डी अपॉन डी माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू हामीलाई म्यू लेख्न मिल्छ होइन। अब के हो यहाँ एउटा कुरा अझै डेल्टा एल अपॉन एल लाई हामी के मानौँ त एक्सटेन्सन मानौँ क्या। एक्सटेन्सन TEN एक्सटेन्सन
छोटकरीमा यसलाई ई लेख्न सकिन्छ। सो अब हामी के लेख्नेछौँ, माइनस अफ डेल्टा डी अपॉन डी क्यान बी रिटेन एज म्यू टाइम्स ई हैन। यो त अब हामीले लेख्न मिल्यो। अब आउँ एउटा अर्को रिलेसन्स के। अब अर्को रिलेसन्स के हो भनेदेखि स्ट्रेन गज, स्ट्रेन गजको रिलेसनले के भन्छ भने डेल्टा आर अपॉन आर टु द रेशियो अफ डेल्टा क्यू एल अपॉन एल हैन। यो रेशियोलाई के भन्छ, स्ट्रेन गज भनिन्छ। भन्नेदेखि स्ट्रेन गजको के हो त, सिम्बल जी। सो हामी यसमा यहाँबाट के लेख्न सक्छौँ भने डेल्टा आर अपॉन आर could be further be written as g times delta l upon l लेख्न मिल्यो हामीले। अब भर्खरै हामी डेल्टा एल अपॉन एल लाई केले डिनोट गरेको थियौँ त, ई ले। ई मतलब एलोंगेशन्स। सो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, अर्को रिलेसन्स पनि हामीले के आयो त, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू जी टाइम्स ई। अब यहाँ हेरौँ, अब यो सबलाई माथि लगेर यो इक्वेसन्समा हालौँ त हामीले कस्तो रिलेसन्स आउँछ हामी हेर्छौँ हैन। सो अब यहाँ हेरौँ, माथिको रिलेसन्स के थियो त, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो प्लस अफ डेल्टा एल अपॉन एल माइनस 2 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी हैन। हामीले भर्खर के थाहा भने डेल्टा आर अपॉन आरलाई, यो पर्टिकुलर रिलेसन्सलाई हामी के लेख्यौँ त, स्ट्रेन गज टाइम्स इलोंगेसन। इलोंगेसन के हो, डेल्टा एल अपॉन एल हो। सरी, यो बारम्बार मैले मिस्टेक गरिएछु क्या। यहाँ के हो त, एल हो हैन। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, डेल्टा रो अपॉन रो ई हो। डेल्टा एल अपॉन एल लाई हामीले के मानेको थियौँ, इलोंगेसन्स। सो यसलाई के लेख्ने, इलोंगेसन्स। यसलाई के लेख्ने, इलोंगेसन्स माइनस डेल्टा डीलाई हेर त के डिराइभ गरेको हामीले भर्खर, डेल्टा डीलाई म्यू माइनस डेल्टा डी अपॉन डीलाई माइनस म्यू टाइम्स ई गरेको। सो माइनस डेल्टा डी प्लस यो माइनस डेल्टा डी बाई डीलाई म्यू टाइम्स ई गरेको हो। सो 2 म्यू ई। अब म के लिन्छु, यहाँ ई कमन लिन्छु क्या। सो जी ई कमन भयो यहाँबाट। सो के आयो त, डेल्टा रो अपॉन रो टाइम्स ई आयो यहाँ हैन, प्लस अफ 1 प्लस 2 म्यू आयो हैन। ई र ई क्यान्सल भयो। सो स्ट्रेन गज जी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू प्लस डेल्टा रो अपॉन रो इन्टु ई भयो हैन। हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ भनेको, यदि चेन्ज इन रेसिस्टिभिटी ये स्मल भयो भने हामी के लेख्छौँ, स्ट्रेन गज इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 2 इन्टु म्यू। अब हेरौँ यहाँ म्यू के हो त, म्यू के हो, पोइजन्स रेशियो हो, पीवाई पोइजन्स रेशियो। पोइजन्स रेशियो भनेको के हो, माइनस अफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भनेको के हो, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी बाई डेल्टा एल अपॉन एल। यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईहरु याद राख्नु। सो एउटा धेरै हामीले इम्पोर्टेन्ट फर्मुला के डिराइभ गर्यौं भने g इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू वेयर डेल्टा s टेन्स टू भेरी स्मल के स्मल। यदि स्मल भएन भने हामी के लिन्छौं 1 प्लस 2 म्यू डेल्टा रो चेन्ज इन रेसिस्टिभिटी बन रो टाइम्स एलोंगेसन। यो एक्चुअल फर्मुला हो। अनि यसलाई हामी कसरी डिराइभ गर्यौं त डेल्टा रो लाई हामी यदि यो धेरै स्मल भयो भने यो 0 भयो। सो यो होल क्वान्टिटी 0 भएर गयो। अनि हामीले के आउँछ त यहाँ होल क्वान्टिटी 0 हुँदा g इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू। अनि यसरी हामी प्रुफ गर्यौं कि रेसिस्टिभिटीले
रेसिस्टिभिटी जुन प्रोपर्टी छ यसले रेसिस्टेन्समा कस्तो असर पार्दैछ अनि टेन्जाइल स्ट्रेन्थले रेसिस्टेन्समा कस्तो असर पार्दैछ भनेर हामी यहाँ प्रुफ गरिसक्यौँ। फर्मुला के भयो त हाम्रो लागि, स्ट्रेन गज जी इज इक्वल टु 1 + 2 म्यू। यो एक्चुअली एक्जाम्समा आउँछ। सो जी इज इक्वल टु 1 + 2 म्यू डेल्टा यो चेन्ज इन रेसिस्टिभिटी अपन रेसिस्टिभिटी इन्टु इलोङ्गेसन्स, यो 1 + 2 म्यू इज इक्वल टु स्ट्रेन गज होइन। हेन्स प्रुफ्ड। थ्याङ्क यू।